एक क्वेश्चन बार-बार उठ रहा है कि क्या अब सेक्शन 490 का केस होना बंद हो जाएगा? क्या सेक्शन 490 अब खत्म हो गया है? अब सेक्शन 490 में क्या केस रजिस्टर नहीं होगा? या जो केसेस ऑलरेडी सेक्शन 490 के चल रहे थे, क्या वो भी अब बंद हो जाएँगे? ये लोगों के दिमाग में डाउट है बहुत ज़्यादा। अब वो लोग परेशान हैं कि अब उनके केसेस का क्या होगा? अब जो है पति के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, क्या पति छूट जाएगा? पति को उसमें सज़ा नहीं मिलेगी या पति के घरवालों को सज़ा नहीं मिलेगी? या उसमें जो है कोई इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा पत्नी को? इस तरह के डाउट पत्नी के मन में या पत्नी के घरवालों के मन में 1 तारीख से ही शुरू हो गया है। तो अब बेसिकली क्या रियलिटी है, इस पर आज फ़ोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्या हुआ है और क्या अब आगे होगा। सेक्शन 498 क्या सचमुच में खत्म हो गया है? या सेक्शन 498 की जगह कुछ और नए केसेस जो हैं इसकी जगह लेंगे? तो चलिए इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। देखो सबसे पहले बेसिकली ये समझो कि इस देश में या हम किसी भी देश की बात करें, अगर कोई कानून वहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है या उस कानून से रिलेटेड अगर कोई ऑफ़ेंस हुआ है, तो जब तक उस व्यक्ति को उस कानून के तहत सज़ा नहीं मिल जाती तब तक वो कानून खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा आंसर है कि जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट है, जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि सेक्शन 490 अब खत्म हो गया है, अब उनका केस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और पति को या पति के घरवालों को जो है सज़ा नहीं मिलेगी उसके तहत, तो उनको अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। सेक्शन 498 के जितने भी केसेज़ अब तक चल रहे थे या पहले दर्ज हुए थे, जो अभी भी चल रहे हैं, वो खत्म नहीं होंगे। आगे इन फ्यूचर वो सब कंटिन्यू रहेंगे जब तक वो केस खत्म नहीं हो जाते। जब तक उसमें जो है सज़ा नहीं मिल जाती या जो है वो केस खत्म कोर्ट खत्म नहीं कर देती, तब तक जो है सेक्शन 498 के जो भी केसेस हैं, वो सब चलते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात ये है कि क्या सेक्शन 498 सचमुच में खत्म हो गया है? तो इसका भी जवाब है हाँ, सेक्शन 498 को अब खत्म कर दिया गया है। खत्म इसलिए कर दिया गया है क्योंकि सेक्शन 498 पहले आईपीसी का पार्ट था। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498 में पत्नियों के पास पावर था, पत्नियों के पास ये अधिकार था कि अगर उनको हैरेस किया जाता था, परेशान किया जाता था डाउरी को लेकर या किसी भी और दूसरी डिमांड को लेकर अगर उनको परेशान किया जाता था, पति के घर वाले या पति खुद अगर पत्नी को अगर परेशान करते थे, तो इसमें पत्नियाँ जो हैं सेक्शन 498 में केस कर पाती थी। लेकिन अब क्या है 1 जुलाई 2024 से अब आईपीसी का अस्तित्व खत्म हो गया है। अब आईपीसी की जगह है भारतीय न्याय संहिता ने ले लिया है। तो अब जो भी नए केसेज़ रजिस्टर होंगे वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होंगे। भारतीय न्याय संहिता में कौन-सा सेक्शन यूज़ होगा? सेक्शन 498 की जगह। तो यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 498 की जगह भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 और सेक्शन 86 है। 1 जुलाई 2024 के बाद से अगर पत्नी के साथ कोई भी हैरेसमेंट होता है डाउरी को लेकर या किसी भी तरीके से अगर पति या पति के घरवाले उसको परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ जो पत्नी है, वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में एफआईआर को रजिस्टर कर पाएगी, पुलिस स्टेशन में जाकर और उनके खिलाफ केस चला पाएगी। एक डाउट और है लोगों के अंदर, अगर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में एफआईआर को रजिस्टर करवाना है, तो क्या इसके लिए कोई नया प्रोसीजर है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रोसीजर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह से पहले 498 में एफआईआर रजिस्टर होती थी और केस आगे चलता था, सेम वही प्रोसीजर अब भी फॉलो किया जाएगा। अगर पत्नी को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो पत्नी को एक कंप्लेंट जो है महिला थाना में या वुमेन्स सेल में ले जाके फाइल करनी है। और जब वो फाइल कर देंगे वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को, तो फिर पति और पत्नी के बीच में उस महिला थाना में या फिर जो वुमेन्स सेल है, कहीं-कहीं वुमेन्स सेल होता है और कहीं महिला थाना होता है। तो उस वुमेन्स सेल या महिला थाना में पति या पत्नी को उस कंप्लेंट के आधार पर बुलाकर उनके बीच में समझौता करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर समझौता हो जाता है तो ठीक है और अगर समझौता नहीं होता है, तो उस कंप्लेंट के आधार पर सेक्शन 85 और 86 में एफआईआर को फिर रजिस्टर कर लिया जाएगा, पति और पति के घरवालों के खिलाफ। और इस तरह से फिर आगे केस चलना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपको बेसिकली ये सब समझ में आ रहा होगा कि अब सेक्शन 498 की जगह है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में एफआईआर रजिस्टर होगा। एफआईआर रजिस्टर करने का प्रोसेस पूरा सेम है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि अगर कोई कंप्लेंट पति या पति के घरवालों के खिलाफ आ रही है, तो वो जो कंप्लेंट है वो फेक कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, वो कोई वेग कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए।
कंप्लेंट में पत्नी के द्वारा सिर्फ इतना बोल देना कि उसके साथ क्रुएलिटी हो रही है, उसके साथ मार-पिटाई हो रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इस आधार पर ही एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। पत्नी को कंप्लेंट में प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि किसने किस जगह है, किस तरह से उसको हैरेस किया है, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है, कब और कहाँ प्रताड़ित किया गया है। इस तरह से स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ कंप्लेंट देनी पड़ेगी, फिर तब जाकर उसमें एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। सो आई होप आपको बेसिकली अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एफआईआर रजिस्टर होगा। सेक्शन 490 की जगह अब किस सेक्शन में एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा, और जो पुराने केसेस अभी तक चल रहे थे वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसको बंद नहीं किया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।